बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू कैलकुलस एंड मैथमेटिक्स लर्निंग। आज के इस लेक्चर में मैं क्या करता हूँ, लीनियर अलजबरा के कोर्स में मज़ीद प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। दिस इज़ लीनियर अलजबरा कोर्स रिटन बाय बर्नार्ड कोलमन एंड डेविड आर्नहिल एंड दिस इज़ एट एडिशन। लीनियर अलजबरा एक्सरसाइज नंबर 6.4, एक्सरसाइज 6.4 का पार्ट नंबर 6 अपलोड करते हैं एंड दिस इज़ आवर लेक्चर नंबर 77। तो पिछले लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 17 और 18 को सीखा था। आज क्वेश्चन 19 से आगे मजीद प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। स्टेटमेंट है कि इन एक्सरसाइजेस 19 एंड 20 फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गिवन सबस्पेसेस ऑफ R4। 19 और 20 क्वेश्चन का स्टेटमेंट ये है कि आप क्या कर ले, डायमेंशन निकाले ऑफ द गिवन सबस्पेसेस ऑफ R4। R4 के सबस्पेसेस आपको गिवन है, इसका डायमेंशन निकालना है। तो डायमेंशन के लिए भी ज़रूरी है कि आप सबसे पहले बेसिस निकाल लें और बेसिस के बाद आपके पास डायमेंशन खुद ब खुद आ जाएगा। तो क्वेश्चन 19 की स्टेटमेंट की जाने बढ़ते हैं। 19 में पहला पार्ट है कि ऑल वेक्टर्स ऑफ द फॉर्म ए बी सी डी के फॉर्म में ऑल वेक्टर्स हैं और ये R4 में है क्योंकि इसमें 4 एंट्रीज है, 1 2 3 4। बट द कंडीशन इम्पोज इज डी इज इक्वल टू ए प्लस बी। ये कंडीशन हमारे पास क्या है, इसके ऊपर लगेगा। तो पहला पार्ट ए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 सॉल्यूशन पार्ट ए। वी फाइंड अ बेसिस फॉर ईच सबस्पेस W ऑफ R4। हम क्या करते हैं, बेसिस निकालते हैं हर सबस्पेस W के लिए ऑफ R4। W इज अ सबस्पेस कंसिस्ट ऑफ ऑल वेक्टर ऑफ द फॉर्म A B C और D की जगह जो कंडीशन था A प्लस बी वो आ जाएगा, तो A B C और A प्लस बी। नाउ दिस A B C A प्लस बी कैन बी रिटन एज। अब इसमें देखे तो टोटल जो नंबर ऑफ अननोन है दोज आर 3। एक ए है, एक बी है और तीसरा हमारे पास सी है। तो अब इस वेक्टर्स को हम क्या कर सकते हैं, इन द फॉर्म ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्मेट में लिखेंगे। तो सबसे पहले ए वाले एंट्रीज लिखेंगे। तो पहले एंट्री में ए है तो मैंने ए लिख दिया है, दूसरे में नहीं है मैंने 0 लिखा है, तीसरे में भी ए नहीं है 0 लिखा है और चौथे में ए है तो ए लिखा है। देन प्लस, अब पहले में बी नहीं है तो मैंने 0 लिखा है, फिर बी है तो बी लिखा है, फिर बी नहीं है तो 0 लिखा है और फिर बी है तो बी लिखा है। देन प्लस, अब सी वाले देखे तो इसमें सी नहीं है, इसमें नहीं है तो 0 0 और यहाँ पर सी है तो सी लिखा है और यहाँ पर सी नहीं है तो 0 लिखा है। फिर मैंने लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख दिया। अब इससे ए कॉमन करे तो आपके पास 1, यहाँ पर 0 0 यहाँ पर 1। इससे बी कॉमन करे तो 0 1 0 एंड 1। इससे सी बाहर निकाले तो 0 0 1 एंड 0 आ जाएगा। ठीक है। Consider an arbitrary vector in this W is, let's suppose V is equal to A B C D be any arbitrary vector and that is A B C और D की जगह A plus B। सेम लीनियर कॉम्बिनेशन आ गया जो ऊपर मैंने कर दिया। This V which is arbitrary vector is the linear combination of the first vector V1 which is 1 0 0 1, V2 which is 0 1 0 1 and V3 which is 0 0 1 0। असल में यही है जो हमने लीनियर कॉम्बिनेशन से निकाला है। इस V को हमने लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस तीन वेक्टर के फॉर्मेट में लिखा, बट दिस V इज आर्बिट्ररी। इट मींस दैट एवरी वेक्टर इन W इज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ V1 V2 एंड V3। ठीक है। इसका मकसद ये है कि दैट इज कैपिटल S इज इक्वल टू V1 V2 V3 स्पेंस W। क्योंकि हम जो आर्बिट्ररी वेक्टर है इसको हम क्या कर सकते हैं, एवरी वेक्टर अगर हम देखते W में उसको हम लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्मेट में इस तरह लिख सकते हैं। सो दैट्स व्हाई these three vector v1 v2 v3 spans W। दूसरा कंडीशन इंडिपेंडेंसी का है, और इन ऑर्डर टू डिटरमिन द बेसिस, तो उसके लिए हमने करना है कि लीनियर कॉम्बिनेशन को 0 के बराबर कर दिया। अब v1 वेक्टर ऊपर से लिख दें, v2 वेक्टर भी लिख दें, v3 भी लिख दें एंड दैट इज 0। अब क्या कर सकते हैं कि पहला एंट्री यहाँ पर 1 है, इसको c1 से मल्टीप्लाई करें, c1 यहाँ पर 0 यहाँ पर भी 0 है तो दैट इज डायरेक्टली 0, तो c1 इज 0। सेकेंड एंट्री यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर 1 है तो 1 इंटू C2 और यहाँ पर 0 C3 तो C2 इज डायरेक्टली 0। सेम वाइज थर्ड एंट्री यहाँ पर 0 यहाँ पर 0 यहाँ पर 1 है तो C3 इज 0। ठीक है। चौथा एंट्री कर देखोगे तो C1 प्लस C2 इज 0। C1 C2 0 है तो मतलब दोनों 0। अब इसमें वेक्टर 3 है और अननोन भी 3 है जो कि C1 C2 C3 वो सारे 0 हो गए। मकसद ये है कि v1 v2 v3 are linearly independent because all the constants are 0। तो vectors are linearly independent, that is S is linearly independent because S is v1 v2 v3 as S spans W। ये जो S है v1 v2 v3 है ये स्पेन कर रहा है W के ऊपर, हमने पढ़ा है, और linearly independent भी है। तो हम ये कह सकते हैं कि hence S is equal to the first vector 1 0 0 1 and the second vector is 0 1 0 1 and the third vector 0 0 1 0। It is a basis for the subspace W is equal to ABCD such that
डी इज इक्वल टू ए प्लस बी, कंडीशन ऊपर था। अब वेक्टर जो है जो बेसिस बना रहा है वो 3 है, तो मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि देयरफॉर द डायमेंशन ऑफ द सबस्पेस इज इक्वल टू 3, और हमने डायमेंशन ही निकालना था। ये तो था मेरा पार्ट 1। पार्ट बी में है ऑल वेक्टर ऑफ द फॉर्म ए बी सी डी वेयर सी इज ए माइनस बी एंड डी इज ए प्लस बी। तो हम मजीद इसको देखते हैं, यहाँ पर देखें पार्ट बी में लेट डब्ल्यू इज इक्वल टू ए बी सी डी विद द कंडीशन इम्पोज इज सी इज इक्वल टू ए माइनस बी एंड डी इज ए प्लस बी। अब अगेन 4 एंट्री है, तो दिस बिलोंग्स टू R4। Find basis of the subspace W of R4, we consider an arbitrary vector in W as V is equal to A B C D। ए अपनी जगह पे, बी अपनी जगह पे, सी की जगह मुझे ए माइनस बी दिया गया है, ए माइनस बी लिख दिया, और डी की जगह ए प्लस बी दिया गया है, तो ए प्लस बी लिख दिया। अब अगेन यहाँ पर 2 अननोन है, ए और बी, तो क्या है, 2 वेक्टर के कम्बिनेशन में ये आ जाएगा। तो पहला ए वाला लिखेंगे तो ए आ जाएगा, फिर ए नहीं है 0, फिर ए है तो ए, और यहाँ पर ए है तो ए प्लस, यहाँ पर बी नहीं है 0, यहाँ पर बी है, बी लिख दिया, यहाँ पर बी माइनस बी है तो माइनस बी लिख दिया, यहाँ पर बी पॉजिटिव है तो बी लिख दिया। इससे ए कॉमन करोगे तो 1 0 1 1, इससे बी कॉमन करोगे तो 0 1 माइनस 1 एंड 1। इसका मकसद ये है कि दिस v arbitrary vector is the linear combination of this v1 1 0 1 1 and v2 0 1 minus 1 and 1, but is arbitrary, it means that every vector in W is the linear combination of this v1 and v2, that is s is equal to v1 v2 spans W। Also c1 v1 plus c2 v2 is equal to 0 in order to check independency। v1 डाल ले ये वाला और v2 ये वाला डाल ले, सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ से c1 c2 नहीं है तो डायरेक्टली 0 0 c1 और प्लस c2 इज 0, तो c2 भी 0, फिर है c1 और माइनस c2 इज 0 विच इज c1 इज इक्वल टू c2, और यहाँ से c1 प्लस c2 इज 0 विच इज c1 माइनस c2। तो दोनों कांस्टेंट 0, एक 0 पुट करोगे दूसरा 0 ही आएगा। इसका मकसद ये है कि 2 वेक्टर और 2 अननोन थे, तो v1 एंड v2 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। v1 एंड v2 इंडिपेंडेंट है, मतलब कांस्टेंट 0 है, दैट इज s इज लीनियरली इंडिपेंडेंट as S spans W and is linearly independent, though both the conditions are satisfied, hence S is equal to the first vector v1 and the second vector v2 is a basis for W is equal to a b c d such that c is a minus b and d is a plus b। 2 वेक्टर है तो that's why the dimension of the subspace W is equal to 2। अब इसके बाद क्वेश्चन 20 का स्टेटमेंट हम पढ़ते हैं। 20 में हमारे पास था ऑल वेक्टर ऑफ द फॉर्म ए बी सी डी वेयर ए इज बी, तो ये पहला पार्ट है। तो पहले पार्ट में हम देखेंगे कि लेट W इज इक्वल टू ए बी सी डी सच दैट इज इक्वल टू बी बिलोंग्स टू R4, क्योंकि इसमें अगेन 4 एंट्रीज है। कंसीडरिंग एन आर्बिट्ररी वेक्टर इन W एज V इज इक्वल टू ए बी सी डी, तो ए की जगह मुझे बी दिया गया है तो ए की जगह मैं बी डालूंगा, तो बी फिर ए बी सी डी अपनी जगह पे। अब इसमें 3 एंट्री है तो कम्बिनेशन में 3 वेक्टर्स आएंगे। पहला बी वाला आएगा तो मैंने बी कॉमन कर दिया है उससे, यहाँ पर 1 यहाँ पर 1 और बाकी नहीं है तो 0, फिर प्लस सी आपके पास थर्ड एंट्री पे मौजूद है तो वहाँ पर मैंने 1 लिख दिया, बाकी में नहीं है तो डायरेक्टली 0 कर दिया, फिर प्लस डी यहाँ पर फोर्थ एंट्री पे मौजूद है, बाकी में नहीं है तो बाकी को 0 कर दिया और डी की जगह 1 डाल दिया। तो ये लीनियर कॉम्बिनेशन में मैंने डायरेक्टली लिख दिया इसको। दैट इज दिस arbitrary vector v is a linear combination of v1 v2 and v3, which is v1 is this one, v2 is this one, v3 is this one, but v is arbitrary, it means that every vector in W is a linear combination of v1 v2 and v3, that is S is equal to all the 3 vectors spans the subspace W। ये कंडीशन सेटिस्फाई है। दूसरा है कि also the linear combination C1 time the first vector, C2 time the second vector, C3 time the third, ये वाले, that is 0 in order to check for linearly independency। अब इसको मैंने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के अप्रोच से साल किया है, उसमें हमने a स्लैश b लिख दिया, तो a आपका कोएफिशिएंट मैट्रिक्स आएगा यहाँ से 1 0 0, तो 1 0 0, फिर सेकंड एंट्री 1 0 और 0, फिर थर्ड 0 1 0 तो वो लिख दिया, फिर 0 0 एंड देन 1, तो 0 0 1 और स्लैश राइट साइड पे आपका 0 है। अब इस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को मैंने कन्वर्ट कर देना है रिड्यूस रोचनल फॉर्म में, तो यहाँ पर इस 1 की बिलो सारी एंट्री 0 होनी चाहिए, तो R2 माइनस R1 मैंने किया है, तो 1 माइनस 1 से ये रो कम्प्लीटली 0 हो गया है। अब ये कंप्लीट रो 0 है तो ये डाउन में रहेगा, डाउन पोजीशन में, तो मैंने इस R2 को R3 के साथ इंटरचेंज किया, R2 इंटरचेंजिंग R3, तो ये R2 नीचे चला गया और ये R3 ऊपर चला गया यहाँ पर। अब देखिए ये लीडिंग एंट्री इसके ऊपर नीचे 0, यहाँ पर लीडिंग एंट्री 1 इसके ऊपर नीचे 0, यहाँ पर लीडिंग एंट्री नहीं है, इसको मजीद इस R3 को अपने नीचे कर देना है ताकि ये लीडिंग एंट्री ऊपर आ जाए। तो मैंने वो किया है R3 स्विचिंग R4 या R3 इंटरचेंजिंग R4 या R3 स्वीपिंग R4, तो ऊपर चला गया है। अब देखें ये लीडिंग एंट्री इसके ऊपर नीचे 0, ये लीडिंग एंट्री इसके ऊपर नीचे 0, ये लीडिंग एंट्री इसके ऊपर नीचे 0, और रिड्यूस रोचनल फॉर्म के लिए ये शर्त भी जरूरी है कि डाउन द रोज आपके पास नंबर ऑफ 0 इंक्रीज होने चाहिए, तो यहाँ पर 2 0 है, यहाँ पर 2 0, यहाँ पर 3 0 है। अगर आप इसको इस फॉर्मेट में छोड़ोगे तो ये रिड्यूस रोचनल फॉर्म में नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पर 2 0 है
फिर इसके बाद 3 जीरो है और फिर इसके बाद 2 जीरो, तो ये वायलेशन है, ठीक है। तो जो कंप्लीट रो है वो डाउन पोजीशन में ही रहेगा। तो दिस इज द रिड्यूस रो इचेलॉन फॉर्म। इससे आप देख सकते हैं कि इसका रैंक 3 है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो इसमें 3 है, 1 2 और 3, ये कंप्लीट रो जीरो, ये रैंक में नहीं आएगा। तो 3 इसका रैंक है और वेक्टर भी आपके पास 3 है। तो मकसद ये है कि इस केस में जो वेक्टर है वो तो आपको पता है C1 भी जीरो, C2 भी जीरो और C3 भी जीरो है। ऑल द कांस्टेंट्स आर जीरो, रैंक वेक्टर्स के बराबर है, तो मतलब वेक्टर्स जो है आपके पास लीनियरली इंडिपेंडेंट ही है। अगर ये वेक्टर रैंक के बराबर ना होता तो फिर लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर का केस होता। इस केस में लीनियरली इंडिपेंडेंट भी है, स्पेन भी कर रहा है, मतलब ये बेसिस बना रहा है। तो बेसिस बना रहा है तो हम आगे देख सकते हैं कि ऑल द कांस्टेंट्स आर जीरो, v1 v2 v3 are linearly independent, that is S is linearly independent as S spans W and is linearly independent, hence S is equal to the first vector, the second and the third vector is a basis for W is equal to A B C D such that A is equal to B। तीन वेक्टर्स बेसिस बना रहा है तो therefore the dimension of subspace is equal to 3। पार्ट बी में मेरे पास क्या था, क्वेश्चन 20 के पार्ट बी में अगर मैं देखूं तो है कि ऑल वेक्टर ऑफ द फॉर्म a प्लस सी माइनस ए प्लस बी माइनस बी माइनस सी ए प्लस बी प्लस 2c। यहाँ पर देख लें that W is equal to a प्लस सी, फिर माइनस ए प्लस बी और फिर माइनस बी माइनस सी और फिर ए प्लस बी प्लस 2c। तो ए प्लस बी प्लस 2c बिलोंग्स टू R4 बिकॉज 4 एंट्री 1 2 3 4। दिस सबस्पेस W कैन बी रिटन इन लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म is considering an arbitrary vector in W that is V is equal to A B C D। तो अब ए की जगह ऑलरेडी ए प्लस सी मौजूद है, बी की जगह माइनस ए प्लस बी मौजूद है, उसी की जगह ऑलरेडी आपके पास सी गिवन है और डी की जगह ये मौजूद है, तो वही वेक्टर ही आप उठा दे। अब इसमें कितने एंट्रीज है, एक ए है बी और सी है, तो 3 एंट्रीज है इसमें, जो कि मतलब ना ना जो वैल्यूज हमें पता नहीं है, मतलब ए बी सी क्या है, अननोन नंबर है ना, अननोन आर्बिट्ररी रियल नंबर है। तो अब 3 आर्बिट्ररी रियल नंबर है तो इसको आप 3 कॉम्बिनेशन में लिखेंगे। तो पहले कॉम्बिनेशन में ए आएगा तो ए है, यस। यहाँ पर दूसरे में बी माइनस ए है, तीसरे में ए नहीं है तो जीरो, चौथे में ए है तो ए लिख दिया, फिर प्लस पहले में बी नहीं है तो जीरो, दूसरे में बी है तो बी लिख दिया, और तीसरे में माइनस बी है तो माइनस बी लिख दिया, यहाँ पर बी है तो बी लिख दिया, देन प्लस इसमें सी है सी लिख दिया, इसमें सी नहीं है जीरो, फिर यहाँ पर माइनस सी है और यहाँ पर 2c है। इससे ए कॉमन करेंगे तो 1 माइनस 1 0 एंड देन 1, इससे बी कॉमन करोगे तो 0 1 माइनस 1 एंड 1, इससे सी कॉमन करोगे तो 1 0 माइनस 1 एंड देन 2। That is V is the linear combination of the first vector v1 is this one, v2 is this one and v3 is this one. But V is arbitrary, it means that every vector in W is a linear combination of the three vector v1 v2 v3, that is S is equal to v1 v2 v3 spans W till a condition satisfied. Also the linear independency, for linearly independency the linear combination is 0, v1 डाल ले ऊपर से ये वाला, v2 ये डाल ले और v3 ये डालें, that is 0। इसको एक्सपेंड कर लें, इक्वेटिंग द करस्पॉन्डिंग एंट्रीज लीड्स टू दिस लीनियर सिस्टम। इस लीनियर सिस्टम को ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में मैंने लिख दिया, इसके कोएफिशिएंट मैट्रिक्स आ जाएगा 1, फिर C2 नहीं है 0, C3 is 1, C1 is -1, C2 is 1 and C3 is 0, C1 is 0, C2 is -1 and C3 is -1, then all coefficients are 1 1 and 2 and then 0। इस लीडिंग एंट्री की बिलो इस को 0 करेंगे तो R2 + R1 is 0 1 and 1, फिर 1 - 1 is 0, 1 - 0 is 1, 2 - 1 is 1 and then 0। अब ये लीडिंग एंट्री इसके बिलो इसको 0 करेंगे तो R3 + R2, तो ये कंप्लीट रो 0, फिर R4 - R2 तो ये भी कंप्लीटली 0। अब इसको देखें, ये लीडिंग एंट्री 1 इसके ऊपर नीचे 0, ये लीडिंग एंट्री 1 इसके ऊपर और नीचे 0, बाकी कोई भी लीडिंग एंट्री नहीं है, मतलब दिस इज द रिक्वायर्ड रिड्यूस रो इचेलॉन फॉर्म। अब इस कंडीशन में अगर आप देख लें तो आपके पास रैंक बन रहा है, जो कि नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज है वो 2 है, 1 और 2, बाकी कंप्लीट रो 0 है तो ये रैंक में नहीं आएगा, तो 2 रैंक है और वेक्टर 3 है। मतलब ये है कि रैंक और नंबर ऑफ वेक्टर बराबर नहीं है, तो इस केस में जो वेक्टर बनेंगे दोज वेक्टर्स विल बी लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर। अब इन केस ऑफ लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर, इन ऑर्डर टू कन्वर्ट इनटू बेसिस, आपने डिपेंडेंट वेक्टर को हटाना होता है। तो अब इसका तरीका ये है कि आपने इस रिड्यूस रो इचेलॉन फॉर्म में देखना है कि लीडिंग एंट्री आपके पास कहाँ पे है। एक लीडिंग एंट्री 1 ही है करस्पॉन्डिंग टू कॉलम 1, फिर ये लीडिंग एंट्री 1 सेकंड रो में आ रहा है, क्योंकि इसके ऊपर और नीचे 0 है, बाकी लीडिंग एंट्री नहीं है, ठीक है, यहाँ पर ये 0 है। एक लीडिंग एंट्री ये है कि है इस करस्पॉन्डिंग टू कॉलम 1 एंड दिस करस्पॉन्ड टू कॉलम 2। इसका मकसद ये है कि v1 करस्पॉन्ड टू कॉलम 1 कर रहा है और v2 करस्पॉन्ड टू कॉलम 2, तो v1 और v2 ही है जो आपके पास बेसिस बना रहा है। v3 है आपके पास डिपेंडेंट वेक्टर है, इसको आपने हटा देना है, ठीक है। तो v3 को हटाएंगे तो क्या होगा, आगे देख ले।
Solutions are C1 plus C3 0, C2 plus C3 0. उससे given linearly independent vector are 3, जो कि वेक्टर आपके पास गिवन है इंडिपेंडेंट वेक्टर वो 3 है और रैंक आपके पास 2 आ रहा है. It means that V1, V2, V3 are linearly dependent vector. Removing the dependent vector V3, because in reduced row echelon form leading 1s appear in column 1 and 2 corresponds to V1 and V2, hence V1 and V2 are linearly independent vector. That is आपने V3 निकालना है, S is equal to V1, V2 is linearly independent. अब इसके अंदर से ये दो वेक्टर आएंगे जो कि हमारे पास स्पेन भी कर रहा है W को और लीनियरली इंडिपेंडेंट भी है. बोथ द कंडीशन आर इन दिस केस सेटिस्फाइड. इसका मतलब है कि हेंस S is equal to the first vector V1 is this one और V2 is this one. This is a basis for W is equal to this one. इसका मतलब है कि दो वेक्टर सेटिस्फाई कर रहा है कंडीशन को बेसिस बना रहा है तो डायमेंशन आप इसी केस में आपके पास क्या होगा 2 होगा. इसके बाद क्वेश्चन 21 का स्टेटमेंट है कि फाइंड द बेसिस फॉर द सबस्पेस ऑफ P2 कंसिस्टिंग ऑफ ऑल वेक्टर्स ऑफ द फॉर्म AT स्क्वायर प्लस BT प्लस C वेयर C is 2A minus 3B. बेसिस निकाल ले पोलिनोमियल सेकंड डिग्री का है जिसके अंदर ऑल वेक्टर इस फॉर्म में है सेकंड डिग्री पोलिनोमियल वेयर C is this one. सॉल्यूशन The subspace W of second degree polynomial P2 consists of all vector of the form AT square plus BT और C की जगह 2A minus 3B. Now this AT square plus BT plus C की जगह 2A minus 3B is equal to, अब इसमें भी A है इसमें भी A है, A कॉमन कर ले तो T स्क्वायर और यहाँ पर A कॉमन किया तो प्लस 2, इसमें भी है इसमें भी कॉमन करे तो T माइनस 3. इसका मकसद है कि यहाँ पर A और B तो आर्बिट्ररी रियल नंबर है, पोलिनोमियल की बात हो रही है तो एक वेक्टर ये है पोलिनोमियल के केस में और एक वेक्टर ये है पोलिनोमियल के केस में. तो दीज टू वेक्टर्स thus is equal to T स्क्वायर प्लस 2 T माइनस 3 स्पेस W. इस केस में ये दो पोलिनोमियल स्पेन कर रहा है W को. टू सी इफ S इज लीनियरली इंडिपेंडेंट वी फॉर्म C1 V1 प्लस C2 V2 is 0. तो V1 की जगह ये और V2 की जगह किया जाएगा. इसको क्या कर ले इक्वेटिंग लाइक पावर्स ऑफ T लीड्स टू द होमोजेनियस सिस्टम. लाइक पावर क्या है T स्क्वायर यहाँ पर है, इसका कोएफिशिएंट C1 है, बाकी T स्क्वायर कोई भी नहीं है तो T स्क्वायर का कोएफिशिएंट C1 है यहाँ पर नहीं है 0 तो C1 is 0. T का कोएफिशिएंट यहाँ पर C2 है वो बाकी कोई भी नहीं है एंड दैट इज डायरेक्टली 0. कांस्टेंट 2C1 और माइनस 3C2 is 0. तो C1 C2 0 डायरेक्टली इससे भी आपके पास एक 0 करके दूसरा 0 आएगा. Hence S is linearly independent and it is a basis for W. इसका मकसद ये है कि हमने क्या करना था इसमें निकालना था फाइंड अ बेसिस फॉर द सबस्पेस ऑफ P2 कंसिस्टिंग ऑफ ऑल वेक्टर. बेसिस निकालना था. हेंस S is linearly dependent and S is then a basis for W. S आपके पास linearly independent भी है और ये बेसिस भी है फॉर W. तो आपके पास जो रिक्वायर्ड बेसिस इस केस में अब उन्होंने बेसिस मांगा है कि फाइंड अ बेसिस जो आपके पास रिक्वायर्ड है वो ये है. रिक्वायर्ड बेसिस इज S is equal to this one. ठीक है तो ये था मेरा क्वेश्चन 21. क्वेश्चन 22 है नेक्स्ट पेज पे. Find a basis for the subspace of third degree polynomial P3 consisting of all vector of the form ATQ plus BT square plus CT plus D where A is B and C is D. Solution is the subspace W of P3 third degree polynomial consists of all vector of the form A की जगह अब B आएगा तो BT क्यूब प्लस BT स्क्वायर और C की जगह D आएगा तो DT प्लस D आएगा. नाउ S से B कॉमन BT क्यूब प्लस BT स्क्वायर प्लस DT प्लस D. S से B कॉमन करोगे तो T क्यूब प्लस T स्क्वायर. S से D कॉमन करोगे तो T प्लस 1. Thus S is equal to T cube plus T square comma T plus 1 spans W because two vector again. To see if S is linearly independent, we form C1 times the first vector this one plus C2 times the second vector T plus 1 that is 0. Equating like power of T leads to the homogeneous system. So T cube का कोएफिशिएंट C1 है बाकी कोई भी नहीं है that is 0. T square का कोएफिशिएंट C1 है तो इसको छोड़ा हुआ तो ऑलरेडी 0 है. T का देख लिया C2 है यहाँ पर बाकी कोई भी नहीं है तो C2 is 0 और यहाँ से भी C2 आपका 0 आ रहा है. Hence S is linearly independent because the constants are 0 and hence it is a basis for W. इस केस में जो बेसिस बनेगा वो आपके पास T क्यूब प्लस T स्क्वायर एंड T प्लस 1 बनेगा. ठीक है तो ये आपका आंसर रहेगा. क्वेश्चन 23 है कि फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द सबस्पेसेस ऑफ R स्क्वायर स्पेन बाय द वेक्टर इन एक्सरसाइज 1. एक्सरसाइज 1 में पहला पार्ट दूसरा तीसरा चौथा ये गिवन है. कहना क्या चाहते हैं कि आप डायमेंशन निकालें सबस्पेसेस ऑफ R स्क्वायर का. इसमें दो एंट्रीज है इसलिए R स्क्वायर की बात हो रही है. एक्सरसाइज 1 का मतलब एक ही क्वेश्चन 1 की बात हो रही है. क्वेश्चन 1 2 3 मैंने ऑलरेडी सॉल्व किया है वो आप पिछले लेक्चर्स में देख सकते हैं. ठीक है तो इसको मैं डायरेक्टली सॉल्व करूंगा क्योंकि इसमें दोबारा मैं सॉल्व नहीं कर सकता. क्वेश्चन 1 2 3 में सॉल्व किया है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा वहाँ से आप जाके देख सकते हैं. तो पार्ट ए है C1 V1 C2 V2 0 चेकिंग फॉर लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर. V1 मैंने 1 3 डाल लिया और V2 की जगह 1 माइनस 1. इससे C1 प्लस C2 0 और 3C1 माइनस C2 0 दो इक्वेशन बने हैं तो सोल्यूशन इज ट्रिवियल. इस सिस्टम को सॉल्व करेंगे तो C1 C2 आपका 0 बनेगा. इसका मतलब V1 इन V2 इज लीनियरली
independent. Let v is equal to ab be any arbitrary vector in R square such that this combination is equal to the vector v. इसको सॉल्व करोगे तो c1 plus c2 is a और 3c1 minus c2 is b. इस सिस्टम को सॉल्व करोगे, दो इक्वेशन, दो अननोन c1 c2, दो अननोन है ना, और डिपेंड कर रहा है a और b पे, तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी गेट c1 is a plus b by 4. ऑलरेडी सॉल्व किया क्वेश्चन 1 में, c2 is this one. It follows that there is a solution for c1 and c2 because c1 and c2 strictly depend on a b. a b डिनोमिनेटर में नहीं है, तो मतलब इनडिटरमिनेट का केस नहीं हो सकता, मतलब वेल डिफाइंड रियल नंबर है. There is a solution for c1 and c2 for any chances of a and b, hence v1 v2 span r square. स्पेन कर रहा है, thus is v1 v2 is a basis for r square. दोनों वेक्टर बेसिस बना रहा है क्योंकि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं, hence the dimension of subspace is equal to 2. ये था मेरा पहला पार्ट. पार्ट 2 में मैंने ये वेक्टर लेने हैं 0 0 1 2 एंड 2 4. वो मैंने यहाँ पर लिया है 0 0 1 2 एंड 2 4. इसके अंदर ये 3 एंट्री आएंगे. w is equal to span s following the technique in previous questions. अभी टेक्निक में आसान टेक्निक है, इसको फॉलो करके जल्दी जल्दी इसको सॉल्व कर सकते हैं. वी डिटरमिन अ सबसेट ऑफ एस दैट इज अ बेसिस फॉर डब्ल्यू. सबसेट निकालेंगे इसका जो कि हमारे पास उसी डब्ल्यू का बेसिस बनाएगा. किस तरह? फॉर्म द लीनियर कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू 0. v1 की जगह v2 की जगह v3 की जगह डाल ले, इज इक्वल टू 0. c1 0 c2 प्लस 2c3 इज 0. यहाँ से 2c2 प्लस 4c3 इज 0. दो इक्वेशन बन गए. इसको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में के फॉर्मेट में लिख के रिड्यूस रो एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास ये बनेगा. रिड्यूस रो एचेलॉन फॉर्म ऑफ द कोएफिशिएंट मैट्रिक्स ऑफ द होमोजेनियस सिस्टम इज दिस. ये मैंने सॉल्व किया है क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर, वहां पे आप जाके देख सकते हैं कि किस तरह ये रिड्यूस रो एचेलॉन फॉर्म इस सिस्टम से बना है फ्रॉम द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स. तो अब इस सिस्टम को अगर आप देख ले, इसमें लीडिंग 1 क्या पेयर हो रहा है, ये लीडिंग एंट्री 1 है ना, इसके ऊपर नीचे 0 है, बाकी यहाँ पर लीडिंग एंट्री है. तो लीडिंग 1 इज अपीयर इन कॉलम 2 ओनली. तो ये कॉलम 2 में लाई कर रहा है, तो दिस करेस्पॉन्ड्स टू वेक्टर 2. So this corresponds to v2. So only v2 is a basis for w. Thus the dimension in this case is equal to 1. Dimension क्या होगा? 1 होगा क्योंकि सिर्फ एक वेक्टर है जो कि बेसिस बना रहा है. तो कितना आसान था. अब पार्ट 3 में कौन कौन से वेक्टर गिवन है? दोस्त आर 1 2 2 - 3 3 2. तो देखें 1 2 2 - 3 3 2, इसके साथ c1 c2 c3 0. एक्सपेंडिंग एडिंग वेक्टर इक्वेटिंग करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स गिव द लीनियर सिस्टम. ये सिस्टम बन गया. इस सिस्टम को reduced row echelon form of the coefficient the reduced row echelon form of the coefficient matrix of this homogeneous system is this. इसको इस reduced row echelon form में कन्वर्ट कर दिया है. किस तरह किया है अगेन जाके क्वेश्चन 1 में देख सकते हैं. the leading 1 is appear in column 1. column 1 पे आ रहा है leading 1, इसके ऊपर नीचे 0. column 2 में 1 आ रहा है, इसके ऊपर नीचे 0 है. so leading 1 is appear in column 1 and 2. so v1 corresponds to column 1 and v2 corresponds to column 2 is a basis for w. thus the dimension in this case is equal to 2. और डी में क्या किया है? 1 3 - 2 एंड 6 है. तो 1 3 - 2 6 है. एंड देन वी हैव c1 - 2 c2 is 0. 3c1 plus 6c2 is 0. required reduced row echelon form the coefficient matrix is identity matrix. so only solution is trivial. c1 be 0 c2 be 0. vectors v1 v2 are linearly independent. let v is ab be any vector in R square such that c1 plus c2 corresponds to v1 v2 is ab. ये बन गया. अब इस सिस्टम को आप क्या कर ले, मजीद सिंप्लीफाई कर ले. आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी गेट c1 is the and c2 is the. It follows that there is a solution for any chances of c1 c2 for any chances of a and b, hence v1 and v2 spans r square because c2 and c3 are well defined real numbers. तो मतलब ये स्पेन कर रहा है, ये वेक्टर v1 v2 स्पेन कर रहा है r स्क्वायर को. 10 v1 and v2 is a basis for r square. दोनों वेक्टर बेस बना रहा है तो डायमेंशन 2 बनेगा. क्वेश्चन 24 है find the dimension of the subspace of r cube spanned by the vector in exercise 2. exercise 2 से मुराद क्वेश्चन 2 है, वो भी उसी लेक्चर के अंदर मौजूद है. ठीक है. तो अब इसमें ये वेक्टर्स आपके पास गिवन है a b c d. तो a के लिए मैंने लिखा है कि पार्ट a let v1 is this and v2 is this. s is equal to v1 v2 w span s. following the technique in previous question we determine a subset of s that is a basis for w. form the linear combination c1 times this one c2 times this one is 0. c1 यहाँ से डायरेक्ट 1 और c2 नहीं है तो 0. यहाँ से 2c1 प्लस c2 is 0. यहाँ से डायरेक्टली मैंने c2 is 0. इसको मैंने रिड्यूस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में लिख दिया और फिर इसको कन्वर्ट कर दिया रिड्यूस रो एचेलॉन फॉर्म में. रिड्यूस रो एचेलॉन फॉर्म मुझे ये दे रहा है. तो इसमें दो रैंक 2 है और वेक्टर भी 2 है, मतलब वेक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट है. c1 is 0 c2 is 0. वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट. लीडिंग 1 is appear in column 1 and column 2. so both the vectors is a basis for w. therefore dimension is 2. पार्ट बी में मुझे कौन कौन से वेक्टर गिवन है वो मैंने ऊपर देखा है कि वो ये है 1 1 - 1. तो 1 1 - 1 2 3 4 2 3 4 फिर 4 1 - 1 फिर 0 1 - 1.
We determine a subset of S that is a basis for W from the linear combination C1 times the first, C2 times the second, C3 times the third, and C4 times the fourth vector is 0. Expand equating the corresponding components yields this linear system. इस सिस्टम को रिड्यूस रोचुलान फॉर्म में कन्वर्ट करें. रिड्यूस रोचुलान फॉर्म ऑफ द कोएफिशिएंट मैट्रिक्स इज 1004/3 -1 अब इसमें देख ले लीडिंग एंट्री इसके ऊपर नीचे 0, लीडिंग एंट्री इसके ऊपर नीचे 0, लीडिंग एंट्री इसके ऊपर नीचे 0 है. तो लीडिंग 1 is appear in column 1, 2 and 3, 1, 2 and 3. So V1, V2, V3 is a basis for W. Therefore dimension of the subspace W is equal to 3. तो ये था मेरा पार्ट बी. अब इसके बाद मैं कहा जाऊँगा पार्ट सी पे जाऊँगा. तो पार्ट सी में कौन कौन से वेक्टर के बने हुए यहाँ से आप देख लें. 3 2 2 3 2 2 -1 2 1 -1 2 1 0 1 0. We determine subset of S that is the basis for W from the linear combination C1 times the first vector, C2 times the second, C3 times the third, and that is 0. तो यहाँ से S को expand equating the corresponding component and yielding the linear system is 3C1 minus C2 is 0. 2C1, 2C2 and C3 is 0. 2C1 plus C2 and C3 नहीं, that is 0. इस सिस्टम को रिड्यूस रोचुलान फॉर्म में कन्वर्ट करें. रिड्यूस रोचुलान फॉर्म द कोएफिशिएंट मैट्रिक्स इज 1 0 0 0 1 0 0 0 1. इसमें लीडिंग एंट्री इसके ऊपर नीचे 0, लीडिंग एंट्री इसके ऊपर नीचे 0, ई लीडिंग एंट्री इसके ऊपर नीचे 0 है. इसका मकसद है कि लीडिंग 1 इज अपीयर इन कॉलम 1 2 एंड 3. सो V1 V2 V3 इज अ बेसिस फॉर W. देयरफॉर डायमेंशन ऑफ द सबस्पेस इज इक्वल टू 3 है. ये था पार्ट सी. पार्ट डी देख लें. 1 0 0 1 0 0, फिर 0 2 -1 है, फिर 3 4 1 है एंड देन 0 1 0 है. तो इसमें देख ले वी डिटरमिन सबसेट ऑफ S दैट इज अ बेसिस फॉर W from the linear combination C1 times the first, C2 times the second, C3 times the third, C4 times the fourth, and that is 0. तो C1 फिर C2 नहीं है, 3C3 and C4 नहीं है, that is 0. फिर C1 नहीं है, 2C2, 4C3 and then C4 is 0. फिर minus C2, C3 and then C4 नहीं है and then 0. Augmented matrix of the coefficient matrix is this one. इस augmented matrix बना दे. अब इस augmented matrix को मैंने क्या किया है, इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया है इंट्रोड्यूस रोचुलान फॉर्म. लीडिंग एंट्री के ऊपर नीचे 0 है, यहाँ पर लीडिंग एंट्री आपको 1 चाहिए, तो इसको मैंने R2 R3 का इंटरचेंज किया. R2 इंटरचेंजिंग R3, तो ऊपर नीचे हो गए. अब इसको मैंने इसके बिलो 0 कर देना, ऊपर तो ऑलरेडी 0 है, तो R3 + 2 R2 किया है, तो आपके पास ये बन गया. अभी लीडिंग एंट्री इसके ऊपर नीचे तो आपके पास 0 है, लेकिन यहाँ पर लीडिंग एंट्री 1 करना है. इसको 6 से डिवाइड किया है तो 0 0 1 और 1/6 हो गया. अब ये लीडिंग एंट्री नेगेटिव में पॉजिटिव होना चाहिए, तो माइनस से मल्टीप्लाई किया 0 0 1 -1 0. अभी लीडिंग एंट्री इसके ऊपर इसको 0 करेंगे, दो ऑपरेशन लगाए, R1 - 3 R3 और R2 + R3 लगा दिया है. तो ये आपके पास रिक्वायर्ड रिड्यूस रोचुलान फॉर्म बन गया. इसमें ये लीडिंग एंट्री करस्पॉन्ड टू 1 V1 V2 V3 है. So above is the required reduced row echelon form. Leading 1 is appear in column 1, column 2 and column 3. So V1, V2, V3 is a basis for W. Therefore the dimension of the subspace is equal to 3. ये था question 24. Question 25 है find the dimensions of the subspaces of R4 spanned by the vector in question number 3 exercise 3. Exercise 3 में ये एक part A गिवन है, part B में ये है, part C में ये है और part D में ये है. Solution is that V1 is this one for part A, V2 is this one, V3 is this one and V4 is this one. कम्बिनेशन बना दे. अब इसमें क्या कर ले, C1 टाइम V1 डाल ले, V2 डाल ले, V3 V4 डाले 0. इसको एक्सपेंड कर ले इक्वेटिंग द करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट yield this linear system. इसको रिड्यूस रो एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो क्या बनेगा. रिड्यूस रो एचेलॉन फॉर्म द कोएफिशिएंट मैट्रिक्स इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4. यानी 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1. डायगोनल पे सारे 1 है, बाकी नॉन डायगोनल एंट्री 0 है. डायगोनल मैट्रिक्स इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4 कहते हैं. इसमें ऑल कांस्टेंट आपके पास स्ट्रेट अवे 0 आएगा, क्योंकि इसका रैंक 4 आएगा, क्योंकि हर रो में 1 1 मौजूद है. तो रैंक कोई भी 4 है, वेक्टर भी 4 है, वेक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट ही है. ऑल द कांस्टेंट्स आर 0, वेक्टर आर लीनियरली इंडिपेंडेंट. वेक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट है, स्पेन भी कर रहा है, वेक्टर इंडिपेंडेंट भी है. तो बेसिस बना रहा है, मतलब ऑल द 4 वेक्टर्स फॉर्म द डायमेंशन. सो डायमेंशन ऑफ द सबस्पेस इज इक्वल टू 4. अब नेक्स्ट पार्ट में जो वेक्टर गिवन है ये उठा दे. 1 -1 0 2 3 -1 2 1 1 0 0 1. तो वो वेक्टर मैंने यहाँ पर उठाए हैं और यहाँ पर पुट किए हैं. एंड दैट इज इक्वल टू 0. एक्सपेंडिंग इक्वेटिंग द करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट yield दिस लीनियर सिस्टम. रिक्वायर्ड रिड्यूस रोचुलान फॉर्म ऑफ द अबव कोएफिशिएंट मैट्रिक्स इज दिस वन. अब इसमें देख ले वेक्टर्स 1 2 3 है और रैंक भी 3 है. तो आप कह सकते हैं कि वेक्टर रैंक और वेक्टर बराबर है.
3 बेसिस बना रहा है, वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट. So leading 1 is appear in column 1, 2 and 3. So all the 3 vector v1, v2, v3 is a basis for w, therefore the dimension is 3. सी वाले वेक्टर आप उठा दी पिछले क्वेश्चन नंबर 24 से, जो कि ये वाले वेक्टर है -2 4 6 4 0 1 2 0 -1 2 3 2 -3 2 5 6 -2 -1 0 4, तो मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं. इसको एक्सपेंड कर ले, इक्वेटिंग द करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट. करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट से मुराद पहला 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 पहला, इसको ऐड करके इक्वल टू 0 करके इसको एक्सपेंड करके आपके पास यील्ड लीनियर सिस्टम. इस सिस्टम को आपने कन्वर्ट कर देना है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में, इस कोएफिशिएंट मैट्रिक्स को उस कोएफिशिएंट मैट्रिक्स ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को कन्वर्ट कर देना है रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में बाय अप्लाइंग डिफरेंट ऑपरेशन. वो मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन 3 में है, तो क्वेश्चन 3 पे जाके आप देख सकते हैं कि किस तरह मेरे पास ये चीज़ बन गया है. रिक्वायर्ड रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म ऑफ द कोएफिशिएंट मैट्रिक्स इज दिस वन. इससे क्या नतीजा खस कर सकते हैं, ये लीडिंग एंट्री इसके ऊपर नीचे 0 करस्पॉन्ड टू कॉलम 1, दिस लीडिंग एंट्री ऊपर नीचे 0 करस्पॉन्ड टू कॉलम 2. यहाँ पर लीडिंग एंट्री ये है करस्पॉन्ड टू कॉलम 4, बाकी लीडिंग एंट्री कोई भी नहीं है. तो दिस वन एंड दिस वन, बिकॉज इसके ऊपर नीचे 0, इसके ऊपर नीचे 0, यहाँ पर इसके ऊपर नीचे 0, बाकी कोई भी नहीं है. लीडिंग 1 is appear in column 1, column 2 and column 4. So v1, v2 and v4 is a basis for w, therefore the dimension of the subspace is equal to 3. पार्ट 4 में जो वेक्टर गिवन है v1, v2, v3 and v4 correspond to c1, c2, c3, c4 is 0. तो इसको लीनियर सिस्टम में कन्वर्ट करें इस तरह, इसका रिड्यूस रो एचेलॉन फॉर्म बना दे तो क्या होगा, रिड्यूस रो एचेलॉन फॉर्म ऑफ द कोएफिशिएंट मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4. द वेक्टर b4 है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑर्डर 4 बन रहा है, रैंक 4 है, वेक्टर्स रैंक के बराबर है, वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, ऑल द कांस्टेंट c1, c2, c3, c4 इज 0. स्पिन भी कर रहा है, तो बेसिस बना रहा है ऑल द वेक्टर. इस केस में डायमेंशन क्या बनेगा, 4 बनेगा. तो इन क्वेश्चंस को मैंने इसलिए स्ट्रेट अवे सॉल्व कर दिया क्योंकि ऑलरेडी सॉल्व हो चुके हैं क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 4 में, उसके बेसिस हमने बना दिए है उधर. यहाँ पर सिंपली आपने डायमेंशन के ऊपर बात करनी थी. तो डायमेंशन के ऊपर आप बात तब कर सकते हैं जब आपके पास बेसिस हो. बेसिस मेरे पास ऑलरेडी क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 में मौजूद है. तो बेसिस मौजूद है, जो वेक्टर बेसिस नहीं बना रहा वो इसी टेक्निक से हमने सीखा है कि बेसिस नहीं बना रहा बस उसको निकाल ले. वो आपके पास किस तरह पता चल सकता है, रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म. रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म हम उधर बनाया है हमने क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 4 में. तो रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म आपको बता देता है कि आपके पास क्या है, कौन सा लीडिंग एंट्री आपके पास आ रहा है. जो लीडिंग एंट्री आ रहा है करस्पॉन्ड टू जिस कॉलम, वो वेक्टर आपके पास क्या करेंगे, स्पेन करेगा और बेसिस बनाएगा, बाकी नहीं बनाएगा. तो दैट्स वाई इस केस में हमने क्या कर दिया, इसको डायरेक्टली सॉल्व करके हमने डायमेंशन के ऊपर बात कर दी कि डायमेंशन क्या बन रहा है. तो ये था मेरा लेक्चर नंबर 77. फिर इंशाल्लाह लेक्चर 78 में क्या करते हैं, इस एक्सरसाइज के प्रॉब्लम को मज़ीद बढ़ाएंगे और उम्मीद है कि ये लेक्चर आपकी समझ में आ गया होगा. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर.